नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, अंबानी बम धमकी केस को लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख का चौंकाने वाला बयान अब सामने आया। जी हां, आपको बता दें, अनिल देशमुख ने साफ तौर पर कहा कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है और लगातार जांच की जा रही है। और जिस तरीके से अब इस बयान के बाद लगातार सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक अनिल देशमुख इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का बचाव करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब वही इसे स्वीकार कर रहे हैं। उन्हीं के अफसरों ने मनसुख की हत्या की है और अब अनिल देशमुख मनसुख पर दिए गए बयान के बाद लगातार अब सियासत गरमाई हुई है और अब ये भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि परमवीर सिंह के बाद अब अनिल देशमुख की कुर्सी भी जा सकती है। तो जिस तरीके से लगातार अब तक शिवसेना के तमाम आला नेता मनसुख की मौत को आत्महत्या बता रहे थे और मामले में लगातार आ रहे सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, और इसी के बीच में परमवीर के तबादले को लेकर लगातार कई सवाल हालांकि उठ रहे थे और इसी को लेकर गृह मंत्री ने खुद ही सभी सवालों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि गलती हुई है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, अंबानी बम धमकी केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले अहम खुलासे हो रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बताते चले कि 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से परमवीर सिंह को हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया था और अब इस पूरे मामले में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़ा बयान देकर सबको एक बार फिर से चौंका दिया है। देशमुख ने साफ तौर पर यह कहना है कि परमवीर सिंह का तबादला कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं था, बल्कि उन पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, ये प्रोग्राम में उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा था कि मुंबई पुलिस चीफ के सहयोगी अधिकारी ने गंभीर गलतियां की हैं और ऐसी गलतियों की माफी नहीं दी जा सकती और इसी कारण उनका तबादला किया गया है। देशमुख ने यह भी कहा कि जांच लगातार जारी है, अब जो सबके सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से लगातार आपको बताते चले, अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार जो सियासत गरमाई हुई है अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक भरी गाड़ी को लेकर, लेकिन जो अहम खुलासे एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं, जिस तरीके से अब तक शिवसेना के नेता उन्हीं लगातार पुलिस अधिकारियों को ईमानदार छवि के अधिकारी बता रहे थे, लेकिन अब खुद अपने मुंह से उगलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। परमवीर के तबादले को लेकर भी साफ तौर पर अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें उनकी गलतियों की सजा मिली है, ये कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है। और आपको बताते चलें, अनिल देशमुख ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच की जा रही। देखिए, उनके मुंह से खुद निकला कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है, जिसको लेकर अब उसकी पूरी जांच एनआईए कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार मुलाकातों का दौर भी जारी है, कैसे दिल्ली से मुंबई लगातार चक्कर लग रहे, उसी कड़ी में महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख भी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर उनसे मिलने पहुंचे थे और करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच में बातें हुई थी। सचिन वाजे के फंसने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर को हटा दिया था उनके पद से और लगातार अभी अटकलें तेज हो गई हैं कि अब इसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी पत्ता साफ होना तय है। अब उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, इनमें साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर कार्रवाई के बाद अब गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाने की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। हालांकि शरद पवार से मुलाकात के बाद अनिल देशमुख ने यह कहा कि कुछ गलतियां जरूर मिली हैं जो माफ करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया, अब मुंबई एटीएस और एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी सांसद नारायण राणे ने भी जमकर तंज कसते हुए साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, अधिकारियों की इच्छा पर सब काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुकेश अंबानी तक सुरक्षित नहीं। उन्होंने ये भी कहा आगे कि कमजोर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के चलते मैंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। तो तरीके से लगातार मुंबई में जो हालात अब बने हुए हैं, इसको लेकर लगातार बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर है। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को शिवसेना पहले एक मामूली सा आत्महत्या का वजह बता रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एनआईए की जांच में जो एक के बाद एक अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं और किस तरीके से मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी, यह भी साफ तौर पर एनआईए ने साफ कर दिया, क्योंकि अब
जिस तरीके से जो नया खुलासा एनआईए ने किया वो ये कि मनसूख हिरेन के शरीर पर चोट के निशान हैं। उनके ऊपर पहले हमला किया गया था और हमले के बाद बेहोशी की हालत में उन्हें नदी में फेंक दिया गया, उनके मुंह में रुमाल ठूसकर, उनके मुंह को ढककर। तो साफ तौर पर अब ये जाहिर हो चुका है कि जिस तरीके से पहले सचिन वाजे पर गाज गिरी, उसके बाद परमवीर सिंह और अब जिस तरीके से अनिल देशमुख लगातार एक के बाद एक अपने बयानों को बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारा साफ हो चुका है कि अब की बार गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिवसेना का डंडा चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिवसेना के संजय राउत लगातार अपनी पुलिस को बचाने का जो काम कर रहे थे, हालांकि अब जो सबूत लगातार निकल कर आ रहे हैं उसको लेकर संजय राउत ने भी अब अपने बयान, अपने स्टेटमेंट को पलटते हुए साफ तौर पर कहा कि जो मुंबई महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, फिर क्यों आपने इस पूरे मामले की जांच एनआईए तक सौंपने से इनकार किया था? फिर क्यों आप लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि ये एक मामूली सा मामला है जिसकी जांच एटीएस और मुंबई पुलिस कर सकती है? तो अब देखिए कैसे एक एक कर सारे जो पत्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कैसे शिवसेना कनेक्शन इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तमाम सबूत सामने आए हैं उसमें कैसे शिवसेना का कनेक्शन लगातार हर एक एंगल से मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार हालांकि एनआईए जांच कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से अनिल देशमुख ने जिस तरीके से चौंकाने वाला बयान दिया, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को इस पूरे प्रकरण की कहीं ना कहीं पूरी जानकारी है, जिसे लगातार छुपाने की कोशिश की जा रही थी। और अब क्योंकि सबको पता है कि एनआईए शिवसेना से भी पूछताछ करने वाली है, क्योंकि एनआईए ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी लिंक लगातार शिवसेना को लेकर इसमें मिलते जुलते सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अगर जरूरत पड़ी, अगर आवश्यकता पड़ी तो शिवसेना के बड़े नेताओं से भी इसकी पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। तो अब जब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है तो अब लगातार शिवसेना के मंत्री छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी छटपटाहट इस तरह सामने आ रही है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार मीडिया के सामने दिए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर अनिल देशमुख ने स्वीकार किया कि मर्डर केस की जांच चल रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह एक्सेप्ट किया ये मर्डर हुआ था, उनके मुंह से निकला कि ये मर्डर हुआ था। तो ये साफ है कि अनिल देशमुख को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कैसे और किसके निगरानी में, किसके इशारों पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और अब इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोग साफ तौर पर यह आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं कि परसों तक सचिन वाजे ईमानदार अधिकारी था उद्धव के लिए और फिर कल वो हत्यारा और आतंकी हो गया, और अब कल तक जो परमवीर सिंह भी ईमानदार था लेकिन आज अनिल देशमुख ने उसे भी अपराधी और आतंकी घोषित कर दिया। तो तमाम सवाल अब लोग ये पूछ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे अनिल देशमुख को भी कल को उद्धव हत्यारा और आतंकी घोषित कर देगी, इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। तो साफ तौर पर अनिल देशमुख पर कई सवाल हालांकि खड़े होते दिखाई पड़े, लेकिन अब जो लोग तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अब जाकर पहली बार वसूली गिरोह के मजबूत दुर्ग में दरार दिखाई दी है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ तौर पर यह मान लिया है कि मनसूख हिरेन की हत्या हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि परमवीर सिंह का रूटीन ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि उन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अब क्या उद्धव ठाकरे ऐसे गृह मंत्री को हटाएंगे? तमाम सवाल बार बार अब साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। अब लोगों को लेकर जिस तरीके से जिज्ञासा लगातार बनी हुई थी, लोग तमाम तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं कि एंजुलिया मामले में शिवसेना और एनसीपी में तकरार लगातार जारी है। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि मनसूख हिरेन की हत्या हुई लेकिन शिवसेना उसे आत्महत्या करार देने और सचिन वाजे को लगातार बचाने में लगी हुई है। आखिर ये कैसा न्याय है जहां पर एक ही सरकार के मंत्री अलग अलग बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? साफ तौर पर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं परमवीर सिंह के बाद अब अनिल देशमुख की कुर्सी छीनी जा सकती है। और जिस तरीके से अनिल देशमुख ने यह मान लिया है कि अब मनसूख हिरेन की हत्या हुई थी, तो साफ तौर पर पिछले लंबे समय से एनआईए, एटीएस और तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर लगी हुई हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वो अहम राज हैं, क्या वो अहम सुराग है जो लगातार उद्धव सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं और कैसे मनसूख हिरेन की हत्या हुई थी उस पर किस तरीके से लगातार उसे आत्महत्या करार दिया गया था और कैसे जो अब
सचिन वाजे को लेकर जो तमाम एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि कैसे परमवीर सिंह को वो पूरी रिपोर्ट भेजता, तमाम जो साक्ष्य, तमाम जो सबूत छुपाने की लगातार कोशिशें की जा रही थी, इसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल हालांकि खड़े होते दिखाई पड़े। लेकिन इसमें बड़ी बात यहाँ पर यह कि अब अनिल देशमुख पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं शिवसेना आखिर देती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से हम देख रहे थे कि कैसे शिवसेना और एनसीपी के बीच लगातार तकरार हालांकि बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना लगातार पुलिस अधिकारियों को लेकर जिस तरीके से अपना स्टैंड रखती हुई दिखाई पड़ रही है, इस पर एनसीपी को हमेशा लगातार आपत्ति रही है। और यही बड़ा कारण है कि अब अनिल देशमुख लगातार शरद पवार से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह, जो अब अहम तमाम खुलासों के बीच जो मंत्रीगण इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर इसको किस तरीके से देखा जाए और इसके आखिर क्या संकेत निकाले जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को छुपाने के लिए, इस पूरे मामले पर सबूतों को मिटाने के लिए एक के बाद एक बड़े सस्पेंशन कर रहे हैं, बड़े तबादले कर रहे हैं। लेकिन अब जब अनिल देशमुख उनके खुद सरकार के मंत्री हैं, वो जब इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर अब उनका क्या स्टैंड होता है हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।